खजाना खाली है और 100 करोड़ का शीश महल बन रहा है। मुख्यमंत्री जी के 100 करोड़ के शीश महल बनाने के लिए सरकार के पास आवंटन है साहब, लेकिन अपने 2,35,300 से ज्यादा कर्मचारियों और 40-45 हजार आउटसोर्स कर्मी और जो आपके अनुबंध कर्मी हैं उनको देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं। यही अजब सरकार की गजब कहानी है। राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल, अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। देखिए, जिस हम विषय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और 26 वर्षों में झारखंड जब से स्थापित हुआ है, झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अगर आप इस पूरी स्थिति को चंद लाइन में समझेंगे तो यही है, राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल और अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल, अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। ये सारा मुद्दा इसलिए आ रहा है कि आप देखिए, अगर आप शुरुआत में देखें तो 26 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है झारखंड में कि जो सैलरी का भुगतान है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आज 11वां तारीख या आज 11वें तारीख तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें किसी सरकार को गर्व महसूस नहीं होगा। आप सोचिए कि इस राज्य में कितने कर्मचारी, अधिकारी हैं जो पूर्णतः सैलरी पे आश्रित होते हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है और स्थिति इतनी दयनीय है। अभी आप देखें, अधिकारी और कर्मचारियों की बात करें तो सरकार के पेरोल पर 2,35,930 लोग सीधे तौर पर हैं। 2,35,930 लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं जो वेतन भोगी हैं। 11 अप्रैल आज की तिथि तक उनको भुगतान नहीं हुआ है और इसके अलावा करीब 40,000 से 45,000 संविदा कर्मी हैं या आउटसोर्स कर्मी हैं जिनको भुगतान जब सरकार देती है तब उनको भुगतान होता है, उनको भी भुगतान नहीं हुआ है। ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही विस्मित कर देने वाली स्थिति है। देखिए, अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं, राशन का लाना पड़ रहा है और अधिकांश लोग जो भी गाड़ी, घर, जो भी छोटे मोटे चीजें लेते हैं ईएमआई पे, सबका ईएमआई फेल कर रहा है। घर की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की अर्थव्यवस्था तो कोलैप्स करके थी, इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का भुगतान भी पूरे तरीके से बंद होने के कारण इनके घरों की अर्थव्यवस्था जो है कोलैप्स कर गई है। देखिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नॉर्मली 2-3 दिन लगता है महामहिम राज्यपाल के नए बजट को स्वीकृति देने में, उसके बाद अधिसूचना जारी करके बजट की प्रक्रिया में 4-5 तारीख तक अमूमन भुगतान हो जाता था। अप्रैल में पुराना आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो 4-5 अप्रैल तक इन 25 वर्षों में भुगतान होता रहा है। अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूं, बाकी महीने में ये परेशानी नहीं आती। लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के 100 करोड़ के शीश महल बनाने के लिए सरकार के पास आवंटन है साहब, लेकिन अपने 2,35,300 से ज्यादा कर्मचारियों और 40-45 हजार आउटसोर्स कर्मी और जो आपके अनुबंध कर्मी हैं उनको देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। यही अजब सरकार की गजब कहानी है। आप देखिए कि खजाना खाली है और 100 करोड़ का शीश महल बन रहा है। अब इससे आश्चर्य की स्थिति ये देखिए, हम लोगों ने ये खबरें देखी कि 31 मार्च के समय 22,000 करोड़ रुपए के आसपास जो बजट का प्रावधान था वो यूज नहीं हो पाया। पहला इस पे जो ध्यान गया कि सरकार की ये राशि लैप्स हो गई, सरकार खर्च नहीं कर पाई। सरकार खर्च क्यों नहीं कर पाई ये जानकर आपके आश्चर्य हो जाइएगा। सरकार इसलिए खर्च नहीं कर पाई क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं था। रेड लाइट कहा जाता है, ट्रेजरी में रेड लाइट जला दिया गया कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब ये सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, तभी जो उन्होंने 1,43,000 करोड़ के बजट का अनुमान किया था, जो राजस्व का अनुमान किया था, इनके पास आया नहीं। और ये जो गैप हो गया 22,000 करोड़ का, ये राशि जो लैप्स दिखा रहे हैं क्योंकि खजाने में पैसा ही नहीं था। पैसा कहां से होगा साहब? मंत्रियों के लिए 12-12 करोड़ के बंगले बनेंगे, मुख्यमंत्री के लिए 100 करोड़ का ये होगा। तो पूरे तरीके से वित्तीय कुप्रबंधन जिसको हम कहते हैं वो आप देखें। 31 मार्च को स्थिति ये हो गई थी कि वेजेस एंड मींस एडवांस एक्ट के तहत ही कुछ दिन सरकार ने काम चलाया, जो एक
आप कहें स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, सरकार का खजाना खाली हो गया तो वो कुछ एडवांस लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो इन्होंने वेजेस एंड मीन्स एक्ट के तहत एडवांस लेकर काम चलाया, पर अब वो भी समाप्त हो गया। सबसे जो इसमें दुखद पहलू है, अब हमारी खबरों में ये बात आ रही है, सरकार एडवांस का इंतजार कर रही है कहीं से एडवांस आए, नहीं तो ये कर्ज लेकर यहां के अपने अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन देगी। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसी विकट स्थिति आई थी कांग्रेस का शासनकाल में। आप सोच सकते हैं कि जहां इनकी सरकारें होती हैं कितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और देखिए, सिर्फ इसमें सरकार में 33 में से 32 विभाग को पैसा नहीं मिला है। कैबिनेट के तहत आने वाले कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग में सिर्फ एक कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग होता है जिसने थोड़ा सा अपना पैसा निकाल लिया। बाकी 32 डिपार्टमेंट, जिसमें होम है, फूड एंड सिविक सप्लाई है, हाउसिंग है, जिसमें जितने बेसिक नीड वाले डिपार्टमेंट्स हैं, किसी में पैसा नहीं गया। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कितने लाख कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। वो तो केंद्र सरकार ने इनको थोड़ी राहत दी। हमेशा कहते हैं केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती है। 31 मार्च की तिथि के डेडलाइन समाप्त होने से पहले 2300 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज को केंद्र सरकार ने दिया, जो चुनाव नहीं कराने के कारण रुका हुआ था, और 392 करोड़ नगर विकास विभाग को दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि वित्तीय व्यवस्था कितनी कोलैप्स कर गई है कि सरकार के पास अपने जो लाखों कर्मचारी अधिकारी हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है। इन अधिकारी कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है, 2,35,930 लोग सीधे सरकार के पेरोल पर हैं, और 40-45 हजार अनुबंध कर्मी हैं, और उतनी ही संख्या में आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं। इनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। और सरकार दुखद स्थिति है कि कर्ज लेके पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ के शीश महल के फंड को अगर इधर के लिए छोड़ देते तो कम से कम थोड़े देर के लिए राहत हो जाती। और देखिए, एक और जो अभी ट्रेजरी घोटाला चल रहा है, इसमें सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। साहब, यह हास्यास्पद है, हम इसका विरोध करते हैं। सीआईडी से आप क्यों जांच करवा रहे हैं? आपको पता है, जो जिलों में ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं, डीडीओ, यानी डीडीओ जो भी होते हैं वो या तो एएसपी स्तर के होते हैं, और जिले में अगर एएसपी नहीं है तो डीएसपी स्तर के होते हैं। और सीआईडी में कौन लोग होते हैं साहब? वही डीएसपी, वही इंस्पेक्टर्स, और जो पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर अधिकांश लोग आए रहते हैं। तो अब अपने ही पुलिस कर्मियों से दूसरे पुलिसकर्मी जो सीआईडी डिपार्टमेंट में, उनकी जांच करा रहे हैं। और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात आ रही है, हर दिन एक नया जिला सामने आ रहा है। तो हमने तो विरोध किया कि सीआईडी जांच क्यों करें साहब, सीबीआई जांच कराएं, और सीबीआई के साथ ईडी को भी लाएं। क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए की बातें आ रही हैं, अभी 30-40 करोड़ का आकलन हो रहा है। पता नहीं, शायद अंतिम समय जो आंकड़े आएंगे इस घोटाले की पूरी जांच के बाद, तो शायद वो बड़े बड़े देश के घोटालों को पीछे छोड़ देगा, ऐसी हमारी आशंका है। ईश्वर करे हमारी आशंका गलत साबित हो। लेकिन अब ईडी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, राज्य सरकार को सीबीआई और ईडी को इसको रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े होने की बातें आ रही हैं। कल मैंने देखा कहीं ये खबरें आ रही थी कि जिसने पैसा लिया उसने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, और उन दूसरे अकाउंट्स में दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किए जाने की बात है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपको ट्रेल दिख रहा है इस ट्रेजरी घोटाले में। तो सीबीआई के साथ ईडी की भी जांच की बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि अंतिम फिगर जो है बहुत डरावने हो सकते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता हुई है, जरूरी है। लेकिन जो आज का जो सबसे मार्मिक विषय था, मार्मिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2,35,000 से ज्यादा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें क्लास 1 के अफसर भी हैं, क्लास 4 के भी कर्मचारी हैं, और जो 40-45 हजार अनुबंध कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनका वेतन रुका हुआ है। और जो पूर्णतः वेतन पर आश्रित होता है, कभी उनसे पूछ कर देखिए साहब, 11 दिन अगर किसी का वेतन नहीं मिलता है तो किस तरीके की उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो यहाँ का वित्तीय प्रबंधन है वो पूरे तरीके से बैठ गया है, कोलैप्स कर गया है। और सरकार कर्ज लेके जब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने की सोचे, या कहीं से एडवांस का पैसा आने की सोचे, तो आप समझिए कि स्थिति विकट है, पानी सर के ऊपर चला गया। धन्यवाद।